सो हेलो एंड वेलकम गाइस। सो गाइस आज हम देखने वाले हैं कि हम पाइथन का यूज़ करके एक पासपोर्ट जनरेटर किस तरह बना सकते हैं, ठीक है, और वो भी सिंपल कोड से, ठीक है। सो देखो ये हमारा एक फाइनल आउटपुट है, ठीक है। तो अगर आप देखो, अगर मैं इसको यहाँ पर इसको रन करूँ, ठीक है, टर्मिनल पर, तो मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो वेलकम टू द पाइथन विद सैम्यूल और पासपोर्ट लेन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लेन दे देता हूँ 20 का, और इसको मैं एंटर करूँ तो यहाँ पर देखो 20 लेटर कैरेक्टर के हमारे यहाँ पर एक पासपोर्ट आ चुका है, ठीक है। मैं यहाँ पर फिर भी अगर इसको रन करूँ और यहाँ पर मैं करूँ 8 लेटर का, ठीक है, उसका यहाँ पर देखो तो 8 लेंथ का हमका एक पासपोर्ट आ चुका है, ठीक है। सो इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि किस तरह आप एक पासपोर्ट जनरेटर वेब पेज बना सकते हो, ठीक है। सॉरी, पासपोर्ट जनरेटर एक प्रोग्राम आप बना सकते हो, ठीक है, पाइथन का यूज़ करके, और वो भी सिंपल कोड से, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, तो अगर आप इस प्रोग्राम को बना लेते हो, ठीक है, तो आपका देखो जो भी एक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर देखो कि हमारा ये स्ट्रिंग है, ठीक है, इंपोर्ट हमने स्ट्रिंग को किए, तो जो भी स्ट्रिंग का जो भी कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो रैंडम है, ठीक है, उसका रैंडम का भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो ये फंक्शन है उसका भी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। सबसे मेन पार्ट यहाँ पर देखो कि जो हमारा यहाँ पर स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग पुंक्चुएशन है, ठीक है, स्ट्रिंग SI लेटर्स है और डिजिट है, ठीक है, ये सारा कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, ठीक है। और जिस तरह यहाँ पर देखो कि हमारा यहाँ पर एक रैंडम डॉट सैम्पल है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रैंडम डॉट सैम्पल, और फिर हमारा यहाँ पर जॉइन है, ठीक है। तो ये सारा मैं आपको कोड बताऊंगा, ठीक है, एक एक आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट बेसिक है, मगर आपको अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। और देखो ये सारा कंसेप्ट भी आपको एडवांस में मिलेगा, ठीक है। तो अगर बेसिक कंसेप्ट ही अगर वीक होगा तो अब जब एडवांस हो जाओगे, ठीक है, तो आपको ये दिक्कत आएगी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर इंपोर्ट मैं यहाँ पर एक प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने एक प्रिंट कर लिया, ठीक है, वेलकम टू पाइथन विद सैम्यूल, ठीक है। तो गाइस अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की होगी तो गाइस सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर इम्पोर्ट करूँगा स्ट्रिंग को, ठीक है। तो इम्पोर्ट स्ट्रिंग। सो अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, देखो इंपोर्ट क्या है, ठीक है। इंपोर्ट के बाद मैं यहाँ पर अगर जो भी मॉड्यूल का नाम दूंगा वो हमारा प्रोग्राम में वो शामिल हो जाएगा, ठीक है, वो हमारा प्रोग्राम में लिंक हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग मॉड्यूल का हमने यहाँ पर लिंक करा है। सो स्ट्रिंग का ये काम है, ठीक है, कि हमारे कीबोर्ड में जितना भी कैरेक्टर है इसके अंदर सारा वो कैरेक्टर है, ठीक है। अगर आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके आप पासवर्ड जनरेटर वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, या वेब पेज बनाते तो आपको एक एक करके आपको मैन्युअली यहाँ पर आपको देखो कि एक वेरिएबल लेना होता है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक मैन्युअली सारा आपको यहाँ पर कैरेक्टर को ऐड करना होता है, ठीक है। तो लेकिन हम अब यूज़ कर रहे हैं पाइथन का, तो इसमें हमको यहाँ पर मैन्युअली कोई भी हमको कैरेक्टर लिंक या स्टोर नहीं करना होगा। हमको हमारे पास एक इनबिल्ट मेथड है स्ट्रिंग, ठीक है, इसको हमको यहाँ पर यूज़ करके मैं यहाँ पर सारा स्पेशल कैरेक्टर नंबर डिजिटल सबको यहाँ पर स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है, उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूँगा रैंडम को, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर रैंडम नंबर के लिए हम यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा रैंडम डॉट सैम्पल, ठीक है। तो मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है, रैंडम डॉट सैम्पल का क्या काम है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको करूँगा थोड़ा जूम में थोड़ा जूम आउट करता हूँ, ठीक है, ये सही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखो कि मैं यहाँ पर एक फंक्शन को डिफाइन कर लूँगा, ठीक है। तो फंक्शन को लेने के लिए हमारे पास यह है डिफ, ठीक है, डिफ, और हमको यहाँ पर फंक्शन का नाम देना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दूंगा पास। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लूँगा कैरेक्टर नाम से, ठीक है। तो कैरेक्टर मैं यहाँ पर ले लूँगा, ठीक है, तो CHA कैरेक्टर, ठीक है। और इस कैरेक्टर में मैं यहाँ पर स्ट्रिंग का जो हमने यहाँ पर मॉड्यूल को डाउनलोड करा उसका सारा यहाँ पर हम मॉड्यूल का पार्ट को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर हमको यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये लूँगा कि मॉड्यूल स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिंग का मैं यहाँ पर डॉट लगा के मैं यहाँ पर लूँगा पुंक्चुएशन को, ठीक है, या जो भी बोलो इसको, ठीक है। मैं यहाँ पर इसके बाद हमने यहाँ पर स्पेशल ये है, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर इसको स्टोर करा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर अगर मैं आपको इसको प्रिंट करके अगर आपको दिखाऊँ प्रिंट, ठीक है, मैं यहाँ पर करूँ उसको कैरेक्टर को, और स्पॉन्सर को मैं यहाँ पर कर दूँ कॉल, ठीक है। तो डिफ, अच्छा डिफ हमको यहाँ पर देना होगा पास जन, ठीक है, यानी पासपोर्ट जनरेटर। इसको करता हूँ मैं यहाँ पर सेव, और यहाँ पर अगर मैं इसको चला कर दिखाऊँ
तो देखो हमको यहाँ पर सारा स्पेशल कैरेक्टर आ चुका है, ठीक है। तो इसी तरह मैं यहाँ पर इस पे भी मैं यहाँ पर लूँगा प्लस, और मैं यहाँ पर कैरेक्टर को लूँगा, ठीक है, यानी कैरेक्टर यानी अपर केस लोअर केस को मैं यहाँ पर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर लूँगा मैं स्ट्रिंग डॉट, यहाँ पर मैं लूँगा SI लेटर्स, ठीक है। इसमें दोनों है, ठीक है, अपर केस भी और लोअर केस भी। अगर मैं यहाँ पर इसको दिखाऊँ और इसे करके मैं यहाँ पर सेव करके अगर आप इसको रन करके चलाऊँ, मैं पहले करता हूँ CLS, और अगर यहाँ पर मैं चलाऊँ तो देखो हमारा यहाँ पर ABCDEFG और यहाँ पर कैपिटल में भी ABCD यहाँ पर FZ आ चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं नंबर को भी ले लूँगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग में लूँगा यहाँ पर स्ट्रिंग डॉट डिजिट, ठीक है। तो डिजिट कहाँ पर है, तो यहाँ पर डिजिट है, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर CLS करके अगर आपको दिखाऊँ 1 सेकेंड, CLS बटन 2, तो यहाँ पर हमारे पास डिजिट भी आ चुका है, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको बोलूँगा, ठीक है, जो हमारे यहाँ पर 3 है, ठीक है, यानी जितना भी यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर SI लेटर्स और डिजिट है, इन सब को मिला के तो मैं एक 3 लेटर का पासवर्ड बनाऊँ, ठीक है। तो वो यहाँ पर मैं बनाऊँगा, ठीक है। सो इसको कम करता हूँ, मैं इसको करूँगा यहाँ पर कट करूँगा, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा। तो मैं पहले काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर ना यूज़र से मैं यहाँ पर वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसको यहाँ पर कितना कैरेक्टर का पासवर्ड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मिलूँगा यूज़र C, और यहाँ पर मिलूँगा मैं INT यानी इंटीजर में ये होगा, ठीक है, कि यूज़र अगर कोई भी स्ट्रिंग डाले तो यहाँ पर इसको एरर दिखने मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मिलूँगा आप इनपुट। तो इनपुट हम तब यूज़ करते हैं कि हमको जब यूज़र से कुछ वैल्यू को लेना हो, ठीक है। तो यहाँ पर दूंगा मैं पासवर्ड, और मेक श्योर देखो आपको यहाँ पर कोलन के बाद आपको थोड़ा स्पेस देना होगा एक, ठीक है, ताकि यूज़र जब पासवर्ड वैल्यू दे वो स्ट्रिंग के साथ मैच ना हो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर यूज़र से वैल्यू को ले लिया है, ठीक है। अब मैं यह काम करूँगा कि जो हमने यहाँ पर यह पासवर्ड है, ठीक है, इस पासवर्ड से यूज़र ने कहा 5 लेटर का, तो इस सारे तीनों को मिला करके तुम बस 3 या 5 लेटर का यूज़र जितना भी वैल्यू दे उसके बराबर आपको यहाँ पर पासवर्ड ये दे। तो एक वेरिएबल लूँगा, ठीक है, कि CP, ठीक है, और यहाँ पर मैं कर दूँगा कि जो हमारा ये रैंडम है, ठीक है, तो मैं लूँगा रैंडम डॉट सिंपल। सो देखो हम यहाँ पर रैंडम डॉट सिंपल का तब यूज़ करते हैं, ठीक है, जब हमको चाहिए कुछ हमारे पास कुछ वेरिएबल है, ठीक है। मान लो हमारे पास ये वेरिएबल है, ठीक है, अब जहाँ पर हमने बहुत सारा कैरेक्टर को स्टोर करा, ठीक है। यूज़र अगर कुछ भी वैल्यू दे, यानी अगर 10 वैल्यू दे तो सिर्फ 10 यूनिक सबको मिला के एक पासवर्ड बन जाए, ठीक है, यानी उस हज़ारों वर्ड से 10 वर्ड हमको मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास है रैंडम डॉट सिंपल। तो सिंपल हमको फर्स्ट वैल्यू देना होगा उसका वेरिएबल नेम, ठीक है। तो मेरे केस में यहाँ पर कैरेक्टर है, तो यहाँ पर मैं दूंगा कैरेक्टर मैं यहाँ पर देता हूँ कैरेक्टर, और दूसरा वैल्यू दूंगा मैं कि मुझे कितना चाहिए, ठीक है, यानी इसके अंदर जितना भी यहाँ पर इसके अंदर जो टेक्स्ट है, ठीक है, इस टेक्स्ट से आपको कितना यहाँ पर आपको रिटर्न में चाहिए टेक्स्ट। तो मैं उसको बोल दूंगा कि यूज़र ने जितना बोला हो, ठीक है, तो यूज़र ने मैं यहाँ पर लूँगा यूज़र C, ठीक है। यूज़र ने अगर बोला कि मुझे 4 चाहिए तो यहाँ पर उसको ये एक जो सैंपल इससे इस चारों को, ठीक है, ये जो 3 है तीनों को मिला करके 4 कैरेक्टर का पासवर्ड उसको दे देगा, ठीक है। तो अब मैं इसको देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं इसको, मैं अगर आपको प्रिंट करके दिखाऊं CP को, तो यहाँ पर देखो एक दिक्कत आएगी, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं यहाँ पर लेन टू 5, तो यहाँ पर देखो हमको यहाँ पर ये कोमा, ठीक है, ई आपको यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर दे दिए, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इसको ये अपना CP जो है पासवर्ड ये हमको स्ट्रिंग में मिले, ठीक है। तो देखो किसी भी चीज़ को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, किसी भी लिस्ट को, किसी भी एरो को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास है क्या है, जॉइन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लूँगा पासवर्ड वेरिएबल, ठीक है, पासवर्ड, और मैं यहाँ पर डबल कोड लूँगा, ठीक है, डबल कोड। उसके बाद मैं यहाँ पर डॉट जॉइन, 1 सेकेंड, जॉइन, और उसको हमको यहाँ पर जिसको हमको कन्वर्ट करना है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो मैं अगर इस पासवर्ड को यहाँ पर करूँ प्रिंट, और मैं यहाँ पर इसको करता हूँ CLS, और अगर मैं इसको करूँ रन,
तो मुझे पूछ रहा है पासपोर्ट का लेंथ कितना चाहिए आपको, मुझे चाहिए 10, और मैं यहाँ पर करूँ। सो देखो हमारे पास यहाँ पर 10 लेंथ का पासपोर्ट आ चुका है, ठीक है। मैं अगर फिर करूँ यहाँ पर रन करता हूँ, मैं करता हूँ, मुझे चाहिए यहाँ पर 8 कैरेक्टर का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक पासपोर्ट 8 कैरेक्टर का आ चुका है, ठीक है। मैं फिर रन करूँगा और मुझे चाहिए यहाँ पर 12 कैरेक्टर का, ठीक है। तो 12 कैरेक्टर का हमारे पास यहाँ पर पासपोर्ट आ चुका है, ठीक है। तो गाइस उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और जो भी यहाँ पर स्ट्रिंग का, ठीक है, रैंडम का, सैम्पल का, ठीक है, जॉइन का कॉन्सेप्ट है, आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये तो बेसिक है पासपोर्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। सो सब्सक्राइब करो, ठीक है।